भारती, सोमनाथ भारती बोलिए जरा, हिंदुस्तान की चुप्पी पर आपको भी ऐतराज है क्या, या फिर जो एक बैलेंस स्टैंड है नहीं होना चाहिए? मानक जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो यूनाइटेड नेशंस है हर प्रकार से फेल हो गया। इसने आज तक पिछले जितना इतिहास में देख पा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ जो माइटी नेशंस हैं उनके साथ खड़ा होता है, और ये सिर्फ जो गरीब और कमजोर देश हैं उनके कंपैरिजन में उनको डिसिप्लिन करने के लिए, उनको रिस्ट्रीन करने के लिए पैदा हुआ है। एक पीडोफाइल, एक मैनियक ट्रम्प और उसके दोस्त, एक कंट्री का जो सोवरेन नेशन है वेनेजुएला, वहां का प्रेसिडेंट उठा लेता है। अब ईरान का अंदरूनी मसला जो भी हो, खमेनी साहब जो भी हो, लेकिन एक ईरान के सोवरेनिटी पे हमला नहीं है ये। तो क्या किसी कंट्री का जो संप्रभुता है उस पर कोई हमला करे और भारत उस पर बोले नहीं? आप समझिए, बुद्ध और गांधी का देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आज बुद्ध को भी शर्मसार कर दिया और गांधी को भी शर्मसार कर दिया। क्या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में भारत का कोई पीस मेकिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिए? क्या कर रहे हैं हम? हमने क्या सीखा गांधी से? हमने क्या सीखा बुद्ध से? पर बयान तो दे दिया ना सोमनाथ जी, प्रधानमंत्री का बयान है, उन्होंने कहा तो है शांति बनाए रखने के पक्ष में है, संवाद और कूटनीति से समाधान होना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी 2 दिन पहले जाकर के इजराइल में जो वहां पे माला पहनवाते हैं अपने आप को, और इस प्रकार से विपक्ष ने उनका बहिष्कार वहां पे भी किया। देखिए, सबको पूरे दुनिया में एक बात फैल गई कि माननीय मोदी जी इस कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं, और इस कारण से जो देखो परसेप्शन में भी जो बिल्ड हो गया है उसका नुकसान तो भारत को मान लीजिए। संजू वर्मा 30 सेकंड्स, 20 सेकंड संजू वर्मा, इसके बाद मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकंड प्लीज गिव मी 20 सेकंड मैं भी आपको जाना। सोमनाथ भारती 20 सेकंड और 20 सेकंड्स बोलिए जल्दी। ऐसा है, जल्दी से मान लीजिए हमारी माननीय मोदी जी के साथ जितनी विषमताएं हैं, हमारा जितना झगड़ा हुआ, लेकिन किसी की औकात नहीं है कि बाहर से आकर के मोदी को उठा के लेके चला जाए या बाहर से आकर के मोदी के खिलाफ कोई काम कर दे। वो हमारे देश पे, हमारा देश का जो संप्रभुता है उस पे अटैक होगा, उसको नहीं मानेंगे। संजू वर्मा 30 सेकंड। मोदी के साथ जो झगड़ा है हमारा इंटरनल है, हम अपने 30 सेकंड। अभी मैं सुन रही थी सोमनाथ भारती को, अभी मुझे बोलने दीजिए। मानव जी, साफ और स्पष्ट शब्दों में यह कहूंगी, 2006 30 दिसंबर इराक के सद्दाम हुसैन को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सरेआम उसका कत्ल कर दिया। सरकार थी सोनिया गांधी की और मनमोहन सिंह की। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो सद्दाम हुसैन के साथ किया, क्या उसका खंडन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने किया? नहीं किया। सद्दाम हुसैन के लिए आपने 2 आंसू नहीं बहाए और सही किया। तो आज आयतुल्लाह खमेनी, जिसके नेतृत्व के तहत 10,000 ईरानियों को कुचल दिया गया, बलात्कार हो गया, सरेआम मार दिए गए, आपको इतना अपनी कायरता कांग्रेस के पीछे मत छुपाओ। नरेंद्र मोदी की कायरता। ओके, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, अमृत जाइए, टाइम खत्म हो रहा है। विशंबर जी बोलिए। देखिए मानक, जो लोग बार बार अमेरिका इजराइल कर रहे हैं, मेरा उनको चैलेंज है आपके जरिए, आपको भी, आपकी पूरी टीम को भी। मुझे गालवान में जो हमारे साथ चाइना ने किया, अगर एक ट्वीट दिखा दें अमेरिकन गवर्नमेंट का और इजरायली गवर्नमेंट का कंडमिंग चाइना, मैं उन लोगों को जो कहेंगे वो दे दूं। बोलिए दीपक जी, कोई एक ट्वीट दिखा दे, चैलेंज लीजिए, एक ट्वीट दिखा दे। स्वीकार करिए, जा रहा हूं, एक ट्वीट दिखा दे। आज नहीं, जवाब तो सुन लीजिए। आज नहीं, मैं कह रहा हूं अगले 5 साल में दिखा दूं। अरे सर, जवाब सुन के जाइएगा, ऐसे नहीं। गालवा पे कहो, क्रिटिसाइज किया। बोलिए दीपक जी, बोलिए। नहीं सर, इसमें क्या कह सकता हूं, गालवान में जो एक्शन हमने लिया था उसकी मुखालफत किसने की थी सर? मैं मुखालफत की बात नहीं कर रहा सर, स्पोर्ट की बात कर रहा हूं। लेट मी कंक्लूड सर। ऑपरेशन सिंदूर में किसने कहा था कि हमने गलत किया है सर? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जियो डिप्लोमेसी हम उसे कहते हैं। कई बार खामोश रहना मेक्स अ स्टेटमेंट। किसी ने समर्थन नहीं किया था दूसरे व्यक्ति का सर, किसी ने चीन का समर्थन नहीं किया था। द फैक्ट दैट वी वर नॉट क्रिटिसाइज्ड फॉर सिंदूर, नॉ फॉर जो हमने गालवान में किया था, that itself shows that we have support, sir. ये डिप्लोमेसी। Galwan needed to be criticized?
But China need to be criticized. They came, we rebelled them. क्या बात कर रहे हो यार मानक? मुझे एक ट्वीट दिखा दे, इजराइल ने गालवान में कहा चाइना ने गलत किया है, भारत के दीपक जी 20 सेकंड, कोई एक मुझे अच्छा ओके ओके जैनी साहब 20 सेकंड, जैनी साहब ने उंगली उठाई, जैनी साहब 20 सेकंड जल्दी से एनबीए दे दे कोई प्रूफ। हाँ मानक मैं यही बोलना चाहता हूं दैट elements like diplomacy, elements like foreign policy, elements like national policy, ये डायनेमिक होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि 70 साल पहले जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो आज हो या ये कल भी यही हो। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द जियोपॉलिटिकल situation in the world, the geo-economic situation in the world, it is pragmatic for the government of India to keep changing and keep adjusting its foreign policy and its national policy. कोई सहमत होगा